काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मेरा भी डे स्टार्ट हो चुका है आज, और अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ जो भी मुझे पूरे दिन में पढ़ना है। देखिए, ज़्यादा टारगेट तो सेट नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं रह पाता है, बट ये है कि उतने सेट करती हूँ, उन्हें कंप्लीट भी कर लेती हूँ, उन्हें छोड़ती नहीं हूँ कि शाम को कर लूँगी या फिर पढ़ूँगी नहीं, है छोड़ना है वो है। ट्राई तो मैं पूरा करती हूँ और अभी तक तो पूरे हो भी रहे हैं। बाकी 1 मंथ का चैलेंज लिया है, फ़िलहाल तो सभी हो रहे हैं। तो ये आज की मेरी टू डू लिस्ट। फिर इसके बाद मैं लेती हूँ अपनी मैथ्स की क्लास। मैथ्स में मेरा वही है, टाइम एंड वर्क वाला चल रहा है, कार्य और क्षमता वाला, जिसमें अभी मेरी प्रैक्टिस ही चल रही है। और इसमें ना पूरे शायद 8 लेक्चर हैं इस पूरे चैप्टर के, जिसमें मेरा 5th है अभी। और थोड़े इजी टू, पहले तो इजी थे, अभी लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस भी करती हूँ मैं। रिकॉर्ड थोड़ा सा ही कर पाती हूँ, स्टार्टिंग में जो करती हूँ ना वही रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर पे प्लस पढ़ भी नहीं पाती ना, ऐसा ध्यान रहता है कहीं रिकॉर्ड बंद, कभी कभी तो रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाती है, फिर मुझे दोबारा करनी पड़ती है। तो यहीं पे ये मेरा लेक्चर हो जाता है। फिर इसके बाद मैं लेती हूँ इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश में जो 200% प्रैक्टिस थे ना कल वाले, उसमें से 100 कराए थे सर ने, और बाकी के 100 सर ने आज कराए थे। तो मैं वही जो पिछले का था, जो रूल्स थे, वही सारे सर ने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाई थी, कैसे आपको लगाना है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते हैं, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो वही मैं देख रही थी, और कुछ मेरे ठीक भी हुए थे, कुछ गलत भी हुए थे, क्योंकि पहली बार में तो नहीं हो पाता है, बार बार प्रैक्टिस करूँगी तो फिर हो जाएगी इंग्लिश भी मेरी। तो बस लेक्चर में बस ले रही थी इसका। और फिर इसके बाद मेरी होती है फिर रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरा वही चल रहा है, मैंने आपको बताया था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी अब तो बिल्कुल अलग ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वो नहीं होता है जिसमें मीनिंग्स लिख देते हैं 3 से 4। अब इनमें तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसके द्वारा। तो वो वाले क्वेश्चंस इसमें चल रहे हैं। ये वाले मुझे थोड़े ईजी लगते हैं, क्योंकि सर ने बता भी दिया है कैसे करने होते हैं, तो ये तो मुझे इजी लगे हैं इसमें। तो कब यही है भाई, हर सब्जेक्ट थोड़ी इजी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, तभी तो पढ़ने को बनता है। फिर उसके बाद मैं लेती हूँ अपनी पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी में मेरा वही है, संविधान वाला ही चैप्टर है, यही नहीं हो पा रहा है काफ़ी दिनों से मेरा तो, और यही लिया था मैंने आज। इसमें देन मैं करती हूँ अपनी वोकैब पढ़ने लग जाती हूँ। इसका तो मैंने आपको बता ही रखा है कि सर ने काफ़ी साइनो एंटो करा दिए हैं एक ही साथ में, तो मैंने क्लास तो ले ली थी, बट ये कि याद नहीं हो रहे हैं। तो मैंने ये है कि दिन में या तो 10 या फिर 5, एक वर्ड ले लेती हूँ, उसके जितने भी साइनो होते हैं उनको याद करती हूँ। तो बस ऐसे ही पढ़ा करूँगी मैं इसको, वरना तो मैं सारा भूल जाती हूँ। दूसरे दिन बुक खोल के देखूँ वोकैब की तो कुछ याद ही नहीं रहता है मेरे को। तो आज मैंने एक वर्ड याद किया है, रिटेलिएट, जिसके साइनोनियम्स भी मैंने याद किए थे, रेसिप्रोकेट, ये सारे थे। फिर उसके बाद मैंने मॉक भी दिया था, सॉरी उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मॉक के टाइम पता नहीं कैसे कैमरा बंद हो गया। स्टार्ट तो मैंने किया था, बट पता नहीं कैसे हो गया। तो ये है मेरा उसका रिज़ल्ट, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन थे, 15 अटैम्प्ट किए हैं और 27 नंबर आए हैं मेरे। हाँ, ये यहाँ पे भी दिखाया, एक्यूरेसी 93 है। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया है, ये वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर का दिया है। और इसी के साथ आज के मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। देन आई एम हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।